अच्छा ये बताएं शुएब शाहीन साहब के ये जो फैसला था जिसमें आप भी पटिशनर थे, इस पे जो फैसला आया था उस पर रिव्यू पिटिशन फाइल की गई थी। रिव्यू पिटिशन का भी फैसला नहीं हुआ और आज एक 5 मेंबर बेंच बन गया। मेरा ख्याल है रिव्यू नहीं आया। आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं हुई। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने करनी थी या जिन इलेक्शन कमीशन ने करनी थी या जिन इदारों ने करनी थी, किसी ने रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं की और ये फैसला किया था इन्होंने गवर्नमेंट ने कि हम नहीं करेंगे। और आज ये डिस्कशन में भी आया है कि इसको मान लिया गया है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया और इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन नहीं आई। दूसरी बात यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, देखें ये इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुआ। सबसे पहली पिटिशन हमारी आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 1 लगी। उसके कुछ 6 दिन बाद सू मोटो नोटिस के लिए रिकमेंड किया जस्टिस इजाजुल असद साहब और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कि ये 184(3) का केस बनता है और इसमें 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन की तारीख नहीं मुकर्रर हुई है, इसलिए चीफ जस्टिस इस पर बेंच बनाए और यही मुरव्वजा तरीक़ाकार है जो इस वक्त तक है। ये अलग बात है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, ये हमारा मुतालबा रहा है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, सुप्रीम कोर्ट बार का, बार काउंसिल्स का, कि रूल्स को अमेंड किया जाए या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए कि जिसमें जो चीफ जस्टिस का अख्तियार है, डिस्क्रिशनरी पावर है जो इस वक्त तक है वो, और सुप्रीम कोर्ट रूल्स कौन बनाता है, ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के वो रूल्स बनाते हैं। और आज भी चाहे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के, और जिस तरफ इन्होंने इशारा किया है या रिकमेंड किया है, ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के फुल कोर्ट इनको रूल्स को अमेंड कर दे ताकि कोई कमेटी बना दें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस बनाए। लेकिन बहरहाल जब ये फैसला आया तो 9 मेंबर बेंच बैठ गया। 9 मेंबर बेंच में 2 जजेस साहिबान ने कहा ये 184(3) का केस बनता है और उन्होंने अपनी ओपिनियन पहले ही दे दी थी। इस पे एतराज़ ये आया पीडीएम का या बाकी कुछ लोगों का कि जनाब ये जज साहब तो फैसला दे चुके हैं ना, फिर ये इंडिपेंडेंट कैसे सुनेंगे। इस पे उन 2 जज साहिबान ने कहा हम रिक्यूज़ करते हैं, हम नहीं बैठते। 2 जज साहिबान में याहिया अफरीदी साहब ने भी कहा कि मेरी ओपिनियन भी यही है कि ये 184(3) का केस बनता नहीं है, इसलिए मैं भी अपनी ओपिनियन डिस्क्लोज कर चुका हूँ, मुझे भी बेंच से अलग कर दें अगर बाकी चीफ जस्टिस साहब फैसला करें। और यही ओपिनियन अतर मिनल्ला साहब ने दे दी। नहीं, उन्होंने उन्होंने जो दी है, उन्होंने ये कहा कि अगर चीफ जस्टिस चाहे तो मुझे रिटेन कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब फैसला करें लेकिन मैं अपनी ओपिनियन दे चुका हूँ। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो बनाना ही था। अब उनके ऊपर डिस्कशन थी कि 5 मेंबर बनाए, 7 मेंबर बनाए, 9 मेंबर बनाए। उन्होंने 5 मेंबर बेंच नया बेंच बना दिया। पिछले 4 जजेस फारे हो गए, 2 जज साहिबान जो मंसूर अली शाह साहब और जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं ये 4-3 का फैसला है। नहीं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ना, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। विद ग्रेट रिस्पेक्ट जा रहे हमारे ऑनरेबल जज साहिबान ने, बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं मंसूर शाह साहब। अब मैं आपको बताऊं कि जब नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, नए बेंच में 3 ऑनरेबल बेंच ने एक जॉइंट फैसला लिख दिया, कर दिया, वो बदियाल साहब उसका आथर जज हैं, और 5 जज साहिबान ने उसके ऊपर साइन कर दिया। दैट वाज द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। उन 2 जज साहिबान ने कहा हम अपना एडिशनल नोट देंगे, यानी डिसेंटिंग नोट देंगे। उन 2 जज साहिबान ने जब डिसेंटिंग नोट दिया उसी तारीख को, 1 तारीख को, उसमें लिख दिया कि ये हमारा डिसेंटिंग नोट है, ये 184(3) का नहीं बनता, चूंकि दोनों हाई कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है। और उसमें लिख दिया कि हम अतर मिनल्ला और याहिया अफरीदी से इत्तेफाक करते हैं। अगर इसको 4-3 तस्वर करते हैं तो फिर ये 5/4 तस्वर होगा, इसलिए कि बाकी 2 जज साहिबान अपना ओपिनियन दे चुके थे कि ये 184(3) का केस तो आप इन 2 जजेस के ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, मैं इत्तेफाक करता। ये डिसेंटिंग व्यू तो है, ये डिफरेंट व्यू तो है, लेकिन ये पूरी ओपिनियन तो है, बट इट इज नॉट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अच्छा, जजमेंट ऑफ द कोर्ट वो होती है जो मेजॉरिटी है।